Good morning students, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss worksheet number 5 that is based on air pollution. तो सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगी बच्चों कि आप एयर पोल्यूशन से क्या समझते हो। चलो एयर को छोड़ देते हैं, आप पोल्यूशन से क्या समझते हो, है ना। कितने टाइप की पोल्यूशन हम लोग देखते हैं अपने आसपास, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और भी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर जो भी अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? पोल्यूशन के कारण। वाटर पोल्यूशन देख लो आप, कितना कुछ है हमारे सराउंडिंग में। तो आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर? एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो अब एयर पोल्यूशन देखो बच्चों, होता क्या है। एयर पोल्यूशन क्या होता है? हम आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है ना। अभी तो हम देखते हैं हमारे आसपास, हमें पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इनके कुछ कुछ अमाउंट्स होती हैं और ये सारे मिलके जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। ठीक है, हमारी ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब क्या होता है ना बच्चों, जब एयर के अंदर, हवा के अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं ना, अनवांटेड सब्सटेंसेस का मतलब जैसे कि व्हीकल से जो आपको स्मोक निकलता हुआ दिखता है, या चिमनीज से जो स्मोक निकलता हुआ दिखता है, या फिर फैक्ट्री से जो एमिशन होता है स्मोक का, या फिर काऊ डंग आप देख लो, घर में जैसे चूल्हा वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ से कितना पोल्यूशन। तो ये सारी ये चीज़ें हैं क्या? ये अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं। और जब ये एयर के अंदर मिल जाते हैं ना बच्चों, तो इससे जो लिविंग बींग्स होते हैं या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी चीज़ों पे क्या होता है? हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। अब लिविंग बींग में तो हम हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नॉन लिविंग जैसे कि ताजमहल देख लो, पहले कितना वाइट मार्बल का था, अभी येलो होता जा रहा है दिन ब दिन, है ना। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स पे भी असर आ रहा है इन चीज़ों का। तो जो एयर है, जब उसके अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस मिल जाते हैं ना, और जो फिर लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उनको एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कंटामिनेटेड। ओके, आप इसको कहोगे बच्चों, दैट इज़ कंटामिनेटेड, इसको यूज़ करोगे आप। ओके, तो व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, कंटामिनेटेड का मतलब ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है ना, ये इसमें मिक्स हो गए, मतलब अब वो पोल्यूट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हम इस कंटामिनेटेड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जब एयर जो है ना कंटामिनेटेड हो जाती है ना, मतलब उसमें दूषित जो सब्सटेंसेस हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो जब एयर कंटामिनेटेड हो जाती है ना अनवांटेड सब्सटेंसेस से, और जब लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाता है होना, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है ना बच्चों, जो एयर पोल्यूशन कोज करते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? एयर पोल्यूटेंट कह देते हैं। जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए, सल्फर और नाइट्रोजन हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, इनको क्या कहेंगे? एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये नीचे आपको बच्चों कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, आपको यहाँ पे पहचानना है। जैसे फैक्ट्री एमिशन है, तो फैक्ट्री एमिशन कहाँ है? यहाँ है। फायरवुड बर्निंग, तो फायर कहाँ पे? फायरवुड बर्निंग, दिस वन इज। काऊ डंग केक बर्निंग, ये हो गया। वैक्यूलर एमिशन, दैट इज़ जो व्हीकल्स से जो एमिशन होता है ना, जो स्मोक वगैरह निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूलर एमिशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है आज का, इसको आप करें, बहुत ही इजी है। आगे देखो बच्चों, अब मैं स्मोक समझाती हूँ आपको, स्मोक क्या होता है। ये क्या है? हमें पोल्यूशन तो देखने को मिलती है हमारे आसपास, लेकिन कई बार क्या होता है ना बच्चों, फोग एक्चुअल होती भी नहीं है, फिर भी एक थिक फोग लाइक, एक मोटी फोग लाइक लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। जैसे कि ये हम लोग देखते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है ना बहुत, वहाँ पे खेती में देखना बच्चों, कई बार धान की उगाई होती है, जब धान की कटाई हो जाती है ना, और वो जो पराली वगैरह बचती, उसको लोग बाग क्या करते हैं? वो जला देते हैं उसको, और एक्सेसिव बर्निंग उस टाइम पे होती है, और उस कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, या फिर आप दिवाली के टाइम भी देख सकते हो कि जो क्रैकर्स वगैरह हैं, पटाखे लोग बाग इतना मतलब
इंजॉय कहते हैं वो उसको, बट इंजॉय करना दैट इज़ नॉट ना द राइट वे। तो आप इंजॉय करो, कैंडल्स वगैरह लगाओ, कुछ और अच्छी चीज़ें बनाओ खाओ, ठीक है। बट ऐसे पटाखे वगैरह इनका यूज़ करके आपको क्या मिलेगा, क्या होता है इनसे? इनसे तो सिर्फ पोल्यूशन होती है। दिवाली के नेक्स्ट डे आप देखोगे ना अपने आसपास, आपको ये देखो, यहाँ पे एक तो क्लियर स्काई दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये एक फोग लाइक लेयर बन जाती है, इसको हम लोग स्मोग कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्मोग मतलब कि SMO, जो कि हमारा स्मोक का फर्स्ट 3 वर्ड्स हो गए, और ये फोग का OG हो गया। तो इनको मिला के एक वर्ड बनता है दैट इज स्मोग, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे डेंस स्मोग है, बहुत ही ज़्यादा, और इसको छटने में, इस तरह के स्काई को फिर साफ़ होने में बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी खुद की केयर खुद करें ना, अपने एटमॉस्फेयर को साफ रखें। अब देखो बच्चों, ये देखो क्वेश्चंस है तुम्हारे, डिफाइन एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन मैंने क्या बताया था, जब एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस के कारण एयर कंटामिनेटेड हो जाती है ना, और लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है, उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। और वो जो सब्सटेंसेस जो एयर को कंटामिनेटेड करते हैं उनको क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूटेंट बोलेंगे। जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर या नाइट्रोजन, ये आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो। फिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये रहा दैट इज़ फायरवुड बर्निंग, ये रहा वैक्यूलर बर्निंग, ये रहा फैक्ट्री एमिशन, काउ डंग केक बर्निंग। कितने ज़्यादा, मतलब कितने सारे वेज हैं ना, और इंसान बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है अपने एनवायरनमेंट को हार्म करने में, और सबसे ज़्यादा हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है, फिर भी हम इसी को हार्म करते हैं। उसके बाद देखो व्हाट इज स्मोग। स्मोग क्या था, मैंने आपको बताया था, एक थिक लेयर होती है, किसकी, फोग लाइक लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। स्पेशली हमें विंटर्स में देखने को मिलती है, उसको स्मोक कहते हैं। किसकी बनी होती है, फोग की और स्मोक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। डेफिनेटली, ये देखो बच्चों, हम लोग अपने घर से, हमें पास की दुकान में भी जाना होगा ना, तो भी आप लोग क्या करते हो, बाइक यूज़ करते हो, है ना, या फिर कुछ और। अगर इतने पास जाना है तो आप साइकिल यूज़ कर सकते हो, पैदल भी तो जा सकते हो, है ना। तो कम से कम ट्रांसपोर्ट का हम लोग यूज़ करें, और करें भी तो CNG वालों का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो ये घरों में चूल्हे वगैरह में हम लोग ये काऊ डंग केक का इस्तेमाल करते हैं, इनका बंद कर दो ना इस्तेमाल, गैस वगैरह ले आओ, आजकल तो सब्सिडी कितनी ज़्यादा मिल रही है, LPG इन सब का। उसके बाद देखो ये फायर एमिशन, ये फैक्ट्रीज़ से जो एमिशन होता है, अब फैक्ट्रीज़ में कम से कम कार्बन जो सब्सटेंसेस हैं उनको कम से कम यूज़ करें, कुछ और तरीका ढूंढें प्रोडक्शन का। उसके अलावा फायरवुड बर्निंग, ठीक है, उससे और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेड़ों को कम काटने से, और कम कैसे काटेंगे, डिफोरेस्टेशन से कहते हैं उसको। तो ये कुछ वेज थे बच्चों, कुछ आप सजेस्ट करो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग लॉन्ग टर्म तक नहीं सोचते हैं, और फिर बाद में ना बहुत सालों बाद इनका पछतावा होता है, जब फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगी बच्चों कि ये पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखो, और आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, टेक केयर।